हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों आज चर्चा करने वाले sp3d2 संकरण। इसके पहले दोस्तों संकरण के 3 वीडियो मैंने बना दिया, ठीक है ना। पुराना वीडियो तो पढ़ा ही दोस्तों, लेकिन इस वर्ष अभी मैंने 3 वीडियो बना दिया, जो कि दोस्तों 11th क्लास में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप किसी भी क्लास में दोस्तों लेकिन यदि संकरण पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप 11th क्लास का मत सोचिए कि 11th क्लास, यदि 12th क्लास में भी तो आप संकरण पढ़ सकते हैं, या आप ग्रेजुएशन में है तो भी पढ़ सकते हैं। 11th क्लास में तो पढ़ना ही है ना, क्योंकि दोस्तों 11th क्लास में तो संकरण का बेस होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं sp3d2 संकरण। आज हो सकता है दोस्तों तो 2 संकरण कवर करा दूंगा, समय रहेगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले sp3d2 संकरण। तो दोस्तों यहां से आपको अर्थ निकालना है। s कितने दिख रहे हैं, 1, p 3 और d 2। मतलब दोस्तों जब s का 1 कक्षक, p का 3 कक्षक और d के 2 कक्षक, s के 1 कक्षक, p के 3 कक्षक और d के 2 कक्षक मिलकर टोटल कितने दोस्तों 6 नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, और ऊर्जा भी क्या होती है, समान होती है। तब दोस्तों वहां पर कौन सा संकरण होता है, sp3d2 संकरण होता है। तो दोस्तों s का 1 कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 2 कक्षक, मतलब मिलकर के जब 6 नए समान ऊर्जा के ऑर्बिटल बनाते हैं तब वहां पर दोस्तों sp3d2 संकरण होता है, मतलब sp3d2 संकरण कहलाते हैं। क्लियर कि जब s के 1 कक्षक, p के 3 कक्षक और d के 2 कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 6 नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं दोस्तों, तब sp3d2 संकरण कहलाता है। इसमें दोस्तों आकृति जो होती है अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है, अष्टफलकीय। यहाँ पर अष्टफलकीय, यहाँ पर लिखा दोस्तों अष्टफलकीय होती है, ठीक है। अष्टफलकीय टोटल, और बंद कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो sp3d2 संकरण में आपने क्या सीखा कि s का 1 कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 2 कक्षक, कुल मिलाकर 6 कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के पुनः 6 कक्षकों का निर्माण करते हैं, तब दोस्तों sp3d2 संकरण कहलाता है। क्लियर। जैसे एग्जांपल दोस्तों sf6 लिया मैंने, sf6। अब दोस्तों इसको सब चीज लिख के क्यों रखता हूं, क्योंकि दोस्तों यदि लिख के रखता हूं तो आपको कम समय में ज्यादा चीज समझा सकता हूं। अब वीडियो को रोककर लिखूं है ना, तो थोड़ा सा समय लगता है, आपको पढ़ाते समय लिखूं, तो इसलिए थोड़ा सा पहले से लिख देता हूं ताकि आपको लिखने में भी दिक्कत ना हो। कई सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो नोट्स बनाते हैं, और जो नोट्स बनाता है दोस्तों उसके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है पेपर के समय में जब एग्जाम देना होता है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से भी कि आप लोग भी नोट्स बनाएंगे, और सभी लोग नोट्स बनाइए। यदि नोट्स नहीं बना रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। नोट्स बनाना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि वीडियो हर वक्त काम नहीं आता है, नोट्स काम आता है ना। हर टाइम आपके पास नेट नहीं रहता, हर टाइम आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, इसलिए नोट्स बनाए, नोट्स में अच्छे से लिखे और तैयारी करें। क्लियर है। तो चलिए sf6 दोस्तों यहां पर सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। अब एक चीज हमेशा याद रखिए कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही संकरण करते हैं, यानी बाह्यतम कोश के कक्षा ही संकरित होंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस पर 16 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p4 और 3d 0 दोस्तों, है ना, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 2 4 6 10, 10 2 12 6 4 16 हो गए। अब दोस्तों ये भाग नहीं लेंगे, ये 3 भाग नहीं लेंगे, केवल ये 3 भाग लेंगे, मतलब ये यहाँ का है और ये, ठीक है। समझाने की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, तो मैंने इसमें 2 भर दिया। इस पे कितने 4, तो 1 2 3 और 4, इसमें तो 0 है दोस्तों। तो समान अवस्था में इस प्रकार से भरे होते हैं सल्फर में इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि जब समान अवस्था होता है दोस्तों तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। लेकिन जब दोस्तों उत्तेजित अवस्था में तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहां से और यहां से, तो यहां एक एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे सभी जगह, और इलेक्ट्रॉन निकल करके 3D में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं दोस्तों, 3D में चले जाते हैं, 3D में। अब दोस्तों यहां पर फ्लोरीन कितने जुड़ने वाले हैं, 6 फ्लोरीन जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब संकरित अवस्था में होंगे तो बात को समझिएगा, संकरित अवस्था में क्या होगा दोस्तों, आकर के फ्लोरीन यहां जुड़ जाएगा। तो कितने फ्लोरीन जुड़ गए आपके पास, यहां भी फ्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन, यहां भी, और सभी जगह फ्लोरीन जुड़ गए। क्लियर है। तो सभी जगह दोस्तों फ्लोरीन जुड़ गए हैं, ठीक है, सभी जगह फ्लोरीन जुड़ गए हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन सा संकरण हो गया, इसमें कौन सा, s का 1 कक्षक है ना,
P के 3 और D के 2, तो sp3d2 संकरण हो गया। sp3d2 संकरण क्लियर है। तो दोस्तों sp3d2 संकरण हो गया। अब दोस्तों इस काम को समझना है बंद कोण, है ना, और इसकी आकृति संरचना भी समझनी है। तो सबसे पहले दोस्तों यदि बात करूं आकृति की, तो आकृति होती है दोस्तों अष्टफल की, अष्टफल की, ठीक है। और यदि संरचना बात करूं दोस्तों, तो संरचना बना लेना है अष्टफलकी का। देखिए आपके पास सल्फर है, एक फ्लोरीन ऊपर जोड़ दें और एक फ्लोरीन नीचे जोड़ दें, ऐसा जोड़ देंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोस्तों एक फ्लोरीन यहां करें और थोड़ा सा इसको लेंदी में कर दें, थोड़ा सा दूर, और इसको यहां पे ऐसा करें और यहां पर, ताकि दोस्तों इसको जोड़ने में आसान हो जाए। ऐसा करें और ऐसा, ठीक है। फिर इसको ऐसा जोड़ दें, ये बन गया दोस्तों आपके पास अष्टफलकी, है ना, अष्टफलकी हो गया। इसका भी और डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अभी सब्र करें, इतना पेपर में बना देंगे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बंद कोण दोस्तों, बंद कोण 90 डिग्री, बंद कोण 90 डिग्री बनेगा। तो बंद कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्लियर है। संरचना दोस्तों बन गया आपके पास, आकृति बन गई, अष्टफलकी हो गई, है ना। अब दोस्तों इसकी प्रकृति में बता देता हूं। सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति इसको दोस्तों 6 भागों में टोटल डिवाइड करेंगे। तो यस का एक 6 भाग में एस का 1 भाग है, तो एस का परसेंटेज दोस्तों 16.66%, ठीक है। पी के दोस्तों यहां पर 3 भाग हैं, तो 49.98%, ठीक है। और दोस्तों आपके पास डी के 2 भाग हैं, तो डी के हो दोस्तों 33.33%, ये हो गए दोस्तों। इसको न लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसका मेन दोस्तों आपको आकृति बनाना है, आकृति समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इत्मीनान से। तो देखिए सबसे पहले आपको सल्फर कर लेना है यहां पर, ठीक है, सल्फर कर लिए दोस्तों। इसके बाद आपके पास फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन आप यहां लिख दें और एक फ्लोरीन आप यहां लिख दें, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पास पास है। अब दोस्तों 2 फ्लोरीन आपसे दूर होने चाहिए, तो एक फ्लोरीन मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर फ्लोरीन कर दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। और एक फ्लोरीन आपके पास मैं कर देता हूं यहां पे, थोड़ा सा दूर करता हूं दोस्तों, यहां पे कर देता हूं, ये हो गया फ्लोरीन, ठीक है। अब दोस्तों और एक फ्लोरीन मैं यहां करता हूं, ठीक है, और एक फ्लोरीन मैं नीचे करता हूं, ठीक है, ये। अब दोस्तों इसकी आकृति बनाएंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत लंबा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझिएगा। इसके पास मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है, इसको मैंने यहां पर कर दिया और इसको यहां पर कर दिया, ठीक है। और इसको दोस्तों ऐसा करता हूं जिससे दिक्कत ना हो, इसको ऐसा कर दिया और इसको यहां पर कर दिया, ठीक है। और इसको ये बंद बनाना है। अब सभी को मिलाना है, देखिएगा सभी को पहले सभी से मिला दीजिए। सल्फर थे तो सभी मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये मिल गए दोस्तों। अब बात को समझिएगा, इसको मैं इससे जोड़ा, इसको मैं इससे जोड़ा, इसको मैं इससे जोड़ा, इसको मैं इससे जोड़ दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इतना क्लियर दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखिएगा, अभी ये सल्फर को यहां से जोड़ना था, जुड़ गया। अब दोस्तों इसको भी जोड़ना है आपको, जोड़ दिया आपने, और इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, और इसको भी जोड़ना है। क्लियर हो गया। अभी पूरा क्लियर नहीं है दोस्तों, समझिएगा। इसको भी जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है। अब ये बन गया दोस्तों आकृति, ये बन गया अष्टफलकी। ये बन गया कैसे दोस्तों, अष्टफलकी, है ना, अष्टफलकी है। लगता है तो सरल है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आप इसे अच्छे से बनाइए। आपके पास अष्टफलकी आ गया। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अष्टफलकी आकृति आपसे तो क्लियर ही दोस्तों बन जाएगा। पेपर में आप इतना भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। और दोस्तों sp3d संकरण तो क्लियर ही हो गया होगा आपको कि क्या होता है दोस्तों, s का 1 कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 2 कक्षक,
कुल मिला के 6 कक्षक जब आपस में मिलकर के समान ऊर्जा के 6 कक्षक का ही निर्माण करते हैं दोस्तों, तब वहां sp3d2 संकरण होता है। इसमें बंध कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, एग्जाम्पल SF6 ले लिए दोस्तों, और भी कई सारे आप ले सकते हैं। जैसे मैं यदि जेनान कर दूं दोस्तों XeF4, इसमें भी दोस्तों, लेकिन इसको अपन इस आधार पर गणना नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों इसको जैसे इसका निकालना है ना, बड़े आसान तरीके से एक लाइन में आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन चिंता ना करें दोस्तों, अंत में जब संकरण कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें लगभग 10 से 20 ऐसे यौगिक लाऊंगा जो थोड़ा सा टफ रहेंगे, और उनको दोस्तों उस ट्रिक की सहायता से पूरा का पूरा कवर करा दूंगा। लेकिन उसमें आपसे 2 चीज बनना चाहिए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।